हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सेशन होने वाला है, मात्र 36 ऐसी जो फुल फॉर्म है जो अभी तक बार बार पूछी जा रही है घुमा फिरा के। ठीक है, पूरे सीटेट में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो चलिए इनको हम लोग आज तैयार कर लेते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए ये सभी सब्जेक्ट के लिए तैयार हो जाएंगी और ये आपकी सुपर टेट में भी पूछी जाती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारी बिक्स। ये तो अभी लेटेस्ट में जो सीटेट जनवरी 2024 में हुआ था उसमें पूछी गई थी इंग्लिश में, कल्प वाली संस्कृत में पूछी गई। तो क्या होता है बिक्स? बिक्स की फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी में इसको कहते हैं मूलभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। मूलभूत अंतर्व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल, इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये तैयार हो जाए। सेकेंड है हमारी कल्प, CALP कल्प। इसको कहते हैं कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसकी हिंदी क्या होगी? संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता या सक्षमता, इसे कहते हैं कल्प। जो बिक्स और कल्प होती ये दोनों भाषाओं की सक्षमताओं से जुड़ी हुई है। जो डेली लाइफ में हम लैंग्वेज बोलते हैं वो बिक्स के अंतर्गत आती है, और जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है तो जो हम अपनी एकेडमिक वो बोलते हैं लैंग्वेज पढ़ने लिखने में जो इस भाषा का यूज करते हैं उसको हम कल्प कहते हैं, CALP कल्प। नेक्स्ट, पता नहीं कितनी बार ये सीटेट में पूछी गई बाला। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। इसको कहते हैं भवन का उपयोग अधिगम सामग्री के रूप में, जैसे रूम है या हमारा जो इस विद्यालय उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर हमने पेंटिंग करवा दी, ऐसी चीज़ें लिखवा दी जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। चाहे वो क्लासरूम हो या बाहर की है बाउंड्री की बाल है, तो इन सभी पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसको ही हम कहते हैं बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। नेक्स्ट है हमारी AI की फुल फॉर्म होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता। नेक्स्ट है हमारी CPD। इसको भी अभी लेटेस्ट सीटेट में पूछा गया। CPD क्या है? CPD का फुल फॉर्म है ये जो आपकी जो NEP 2020 है, NEP 2020 है उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसमें जो दी गई है फुल फॉर्म्स। CPD का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपको इसको इसी प्रकार से याद रखना है। मतलब ये जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाई के दौरान कितने घंटे का जो है ये प्रशिक्षण दिया जाए, तो इसका आंसर जो था वो था 50 आवर्स। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा डाइट, जहाँ से हम लोग प्रशिक्षण करते हैं BTC वाले। डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है हमारा दीक्षा। ये सब फुल फॉर्म जो है NEP 2020 में लिखी गई है। NEP 2020 के अंदर दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ECC पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ECC इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब हम NEP खोलते हैं तो सेकेंड पेज पर इसी के बारे में लिखा गया डिटेल से कि ECC क्या है। व्हाट इज ECC? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल्यावस्था की देखभाल व शिक्षा। आगे हमारा HECI, इसकी फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। इसको बनाने की बात NEP ने कही है। ISL क्या है? पूछा गया था क्वेश्चन। ISL का मतलब होता है इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा। MHRD, अब तो ये रही ही नहीं है MHRD, इसकी फुल फॉर्म थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका ही नाम बदल कर क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। इससे पहले इसका नाम क्या था शिक्षा मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हो गई है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारी NCERT। NCERT की इंग्लिश होती है नेशनल नहीं, वो तो NCERT की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड
ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये किसकी हो गई हमारी NCERT की। नेक्स्ट है हमारी NCF इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछी गई 2023 में टीटेट जो हुआ था उसमें पूछी गई थी। NEP 2020 के अनुसार NCF का मतलब क्या, इसका मतलब है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। नेक्स्ट हमारा NTA को कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। R&I का मतलब होता है रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान व नवाचार। ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे RCI का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है भारतीय पुनर्वास परिषद, ये जो विकलांग लोग होते हैं, हमारे दिव्यांग भाई बहन होते हैं, उनके पुनर्वास से रिलेटेड इसकी जिम्मेदारी है। इसकी सभी काम जो होते हैं, जो अफेयर्स होते हैं, उसको ये देखती है। इसका नाम है RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। न्यूज पेपर में बहुत बार आपने इसका नाम पढ़ा होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद, इसका जो हेड ऑफिस है देहरादून में है। RPWD, इसका मतलब है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये अधिकार बना था। इसके ही अनुसार विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का यूज किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। सेज, अब सेज की दो फुल फॉर्म होती है। एक तो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि हमारी इकोनॉमी में पढ़ी जाती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। और जो यहाँ पर जो सेज का मतलब है, जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशनल जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन। SMC मोस्ट इम्पॉर्टेंट SMC, जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें एक कमेटी है, उसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति। जो हमारी RTE एक्ट है 2009 की RTE, तो उसके जो सेक्शन नंबर 29 है, इसका एक बार सेक्शन भी पूछा गया था KVS में कि जो किस सेक्शन में आती है, तो ये सेक्शन नंबर 21 में आती है। आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति। FLN, ये भी पूछा गया है, निपुण भी पूछा गया है अभी लेटेस्ट में। FLN है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता। सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि FLN का उद्देश्य कितने सन तक है, 2025 तक है, 2026 तक, 2027 तक की 2028 तक है। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, हिंदी में इसको कहते हैं समझ के साथ पढ़ने व संख्यात्मकता में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी, किसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, NEP 2020 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ये मिशन अभी प्राइमरी स्कूलों में चलाया जा रहा है, जिससे बच्चे जो है पढ़ना सीख जाएं, छोटे छोटे सरल वाक्यों को, और उनमें संख्याओं का ज्ञान आ जाए, जैसे जोड़ घटाना वगैरह, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसके लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भी हमको बताना है कि कब तक है, किस क्लास के अंत तक बच्चों में जो है स्किल वो डेवलप हो जाए। अब परख नाम से एक बुक भी चलती है। अब परख है, देखिए परख क्या है। परख गलत हो गया, परख, ठीक है। परखना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब है परख का हमारे प्रदर्शन का मूल्यांकन, बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समीक्षा व ज्ञान के विश्लेषण, इसके लिए समग्र विकास के लिए। तो परख की फुल फॉर्म थोड़ी लेंथी है, लेकिन आपको याद रखनी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारी 24 नंबर पर SCERT, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
जो NCERT है वहाँ पर N है इसकी जगह पर, तो उसकी जगह राष्ट्रीय के स्थान पर यहाँ पर राज्य कर दीजिए, सेम है। और सब राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद। MKO क्या होता है, जो कि लेब बाय गोड्स्की से रिलेटेड है। MKO की फुल फॉर्म होती है मोर नॉलेजेबल अदर्स, सीखने वाले से अधिक जानकर जो होगा वही हमारी मदद करता है, उसको मदद करने वाले को MKO कहते हैं। RTE, व्हाट इज RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। NCF, इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। PTR क्या है, व्हाट इज PTR, PTR की फुल फॉर्म होती है पपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। ये भी न्यूज़पेपर में आती रहती है, पपिल टीचर रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात। इसके आगे हमारा HPC, इसकी बात NEP 2020 में की गई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति कार्ड। LOS क्या है, इसकी हिंदी नहीं, इसको इंग्लिश में याद रखना, कई बार पूछा भी गया। LOS का मतलब होता है लर्निंग आउटकम। जो बच्चे हैं वो सेकेंड क्लास तक क्या उनका लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए, फर्स्ट क्लास तक कितना होना चाहिए, फिफ्थ क्लास तक कितना होना चाहिए, इसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इसको लर्निंग आउटकम्स ही लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा ORF क्या है, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मौखिक पठन प्रभाव, मौखिक रूप से पढ़ने में उनका प्रभाव। SEL क्या है, सेल, सोशल इमोशनल लर्निंग, सामाजिक भावात्मक अधिगम। ATLS, इसका फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब्स। BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई थी, हरियाणा के। किसकी, BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। PTM क्या है, पेरेंट टीचर मीटिंग, जो हमारे स्कूलों में होती रहती है अक्सर बच्चों की कि आज PTM है, सभी को जाना है। PTM की फुल फॉर्म होती है पेरेंट टीचर मीटिंग, इसको सेक्शन RTE के तहत 24 में रखा गया है। SDG क्या है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, टेट में, CTET में, सुपर टेट में। SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, वो SDG नंबर कितने से जुड़ी हुई है, कोई मुझे बताएगा। SDG नंबर 4 से जुड़ी हुई है। जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है कि जो हमारी शिक्षा है, और NEP 2020 का जो पहला पेज है उसमें भी लिखा है कि SDG नंबर 4 के अनुसार। तो चलिए अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं, और अब की बार हम लोगों को CTET बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है, पास कर देना है, बार बार नहीं तैयारी करनी है। संजय अकेडमी हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, और शेयर कर दिया करें क्लास को, जिससे अन्य लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल जाए। लाइक करें, कमेंट करें, और इसकी PDF को लेने के लिए हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको लिंक पर क्लिक करेंगे लिंक ओपन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।